Angubastra to her. Most Tali. Thank you. Now I'm pleased to share that we have with us Professor Arvind Kumar, who is currently Professor of United States Studies at JNU, Jawaharlal. Yeah. Then Planter and Angubastra. उस वाले एंगल से Tali. G20 प्रेसिडेंसी और उस प्रेसिडेंसी में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भारत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो हमारी पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, उसके अलावा हमें सबको दुनिया को रास्ता दिखाना है और वो रास्ता ऐसा होगा जो कि कंसेंसस बेस्ड होगा, सबकी सहमति पर आधारित होगा, क्योंकि जो चीज़ें सहमति पर आती हैं वो चीज़ें ही टिकाऊ होती हैं। तो भारत की कोशिश है यही कि हम एक जो सतत विकास की अवधारणा है उस अवधारणा पर कार्य करें, लेकिन उसमें सभी देशों का कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर उन देशों का जिनको अभी भी हम ग्लोबल साउथ कह रहे हैं, उनकी भलाई के लिए ये काम हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसे कि अभी हमने पत्रकार वार्ता में बताया कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन भारतवर्ष की ब्यूटी यही है क्योंकि हम लोग विविधता में एकता वाले देश हैं, हम लोग शांति की ओर भी चलते हैं और हम जो विविधताएं हैं वो हमारी संस्थाओं में भी देखने को मिलती हैं। जैसे अभी G20 प्रेसिडेंसी पे डायलॉग है तो हमारे साथ एक संस्था नहीं जुड़ी है, 4-5 संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि हर एक संस्था का व्यू पॉइंट अलग अलग होगा, लेकिन हम मिलकर के एक ऐसा डायलॉग डेवलप करेंगे, डायलॉग का डॉक्यूमेंट डेवलप करेंगे जो डॉक्यूमेंट कॉमन अंडरस्टैंडिंग और कंसेंसस पे बनेगा। और उसको हम, जैसे डॉक्टर शेषाद्रिचार्य ने भी कहा कि हम उसको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट या ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो कि भारत सरकार के लिए दिखाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। और हम विविधता में एकता और जो सर्वे भवन्तु सुखिना की जो संकल्पना है उसके साथ आगे काम करेंगे, तभी हमारा जो सतत विकास का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। धन्यवाद। कि हिमालय की आर्थिक स्थिति भी सुधरनी चाहिए और हिमालय को लेकर जो प्रश्न खड़े हुए हैं जिसको हम पर्यावरण के संदर्भ में वो देखते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में हमें सोचना होगा। अब हिमालय जो है वो केवल हिमालय में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो केवल भारत तक सीमित नहीं होता है, उसका असर बांग्लादेश में होता है, नेपाल में होता है, भूटान में होता है, यहाँ तक पाकिस्तान में हो सकता है, अफ़गानिस्तान में होता है और जिसको इंडो चाइना कहते हैं, मतलब कंबोडिया, लाओस, यहाँ तक जाता है। और एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र जो है और इसका असर केवल यहाँ तक सीमित नहीं, भूमि तक सीमित नहीं, समुद्र में भी इसका असर हो सकता है। जैसे बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, हिंद महासागर है, जिसको आज हम नए शब्द प्रयोग में इंडो पैसिफिक कहते हैं। कि हिमालय की सोसाइटी का विकास कैसा हो, उनका लाइवलीहुड डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे क्षेत्र का विकास भी कैसे हो। हम चाहते हैं विकास भी हो और लाइवलीहुड भी उनकी सिक्योरिटी बनी रहे, उस पर हम कार्य करेंगे। दूसरा, हम देख रहे हैं कि हिमालय भी अर्बनाइज्ड हो रहा है काफ़ी, मतलब यहाँ पर भी अर्बन सेंटर्स बढ़ रहे। जैसे भारत में 33-35% तक अर्बन हो गया हमारा भारत, हिमालय भी लगभग 35-25% तक अर्बन हो। तो रूरल अर्बन इंटरफेस पे क्या होना चाहिए काम, कैसे जो हमारा अर्बन सेंटर जो डेवलप हो रहे हैं, हमारा रूरल इकोसिस्टम जो हमारा ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र है उस अर्बन डिमांड को कैसे फुलफ़िल कर सकता है। तो रिसोर्स का जो अवेलेबिलिटी है उसके पोटेंशियल को कैसे हार्नेस करना है यहाँ के विकास के लिए, उस पर भी बात करेंगे। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिमालय में तभी हम एक समेकित विचारधारा जो कि आसानी से क्रियान्वित हो सके कर सकते हैं जब हम यहाँ पर माइक्रो लेवल स्टडीज़ करेंगे।